आज बनाई अम्मी के हाथ की मज़ेदार भिंडी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मन्नत व्लॉग। तो आज सुबह का आगाज़ हुआ है कंबल धोने से। बहुत गंदा हो रहा था तो सोचा इसको ही धो लें, फिर ऐसे ही चलता है तो रात को ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको धोया और सुखाने के लिए रखा, इसका पानी थोड़ा जो है वो निकल जाए। साथ ही मैं बना रही हूँ नाश्ता, बलों वाले पराठे। और यहाँ बर्तन बेसब्री से पहले इंतज़ार करें कि भाई बहन हमें पहले धो लो। और यहाँ पर नाश्ते से फारिग होने के बाद गैस चली जाती है तो हमने सालन सुबह ही रख दिया था। आज बना रहे हैं हम अम्मी के हाथ की भिंडी। मीन्स कि अम्मी बना रही हैं और मैंने कहा चलो मैं साथ साथ क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में डाला ऑयल में डाली कटी हुई भिंडी। और ये तमाम जो सालन पूरा का पूरा है ये दम पर बनेगा। भिंडी को डाला ऑयल में और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। वैसे अम्मी के हाथ के खानों की तो बात ही और होती है, भले जितने भी आप खुद बनाकर खा लें। यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था और जब ढक्कन हटाया तो हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला, और इसमें थोड़ा सा लहसुन भी ये कूट कर रखा है फ्रेश, वो डाला। हाँ जी, तो इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है दूसरे मसाले भी ऐड कर देंगे, जैसा कि लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग वैसे डाल सकते हैं, कितना आप टेस्ट खाना पसंद करते हैं, तीखा हल्का। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, आप ही अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की है। स्पेशली गर्मियों में भिंडी बहुत मज़ा करती है। तो यहाँ पर हमने बेसिक मसाले डाल लिए हैं। इसमें हम थोड़ा मिक्स मसाला भी शामिल करेंगे जो मार्केट से इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नमक अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आँच हमने बिल्कुल दम पे रखनी है। और इस तरह से 2 मिनट आप चम्मच चलाएं ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से चम्मच चलाना है 2 से 3 मिनट। आंच बिल्कुल लाइट रखनी है और ढक्कन दे देना है दम पर। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में हो जाएगी। यहाँ पर मज़ेदार सी भिंडी हमारी तैयार हो गई थी। इसमें हमने काटा हुआ हरा धनिया डाला और मज़ेदार सी तंदूर की रोटियाँ गरम गरम मंगवाई। और हमने दोपहर के खाने को बहुत इंजॉय किया। आज वैसे मौसम भी कुछ नॉर्मल था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। आप लोग भी इस तरीके से भिंडी बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मियों में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। ये थी इसकी कुछ फ़ाइनल लुक और बहुत मज़ा आया खाकर। उमैर ने तो दोपहर में खाना खाया ही नहीं था, बस मैंने और उमैर की अम्मी ने ही खाना खाया था। यहाँ पर हमारा कंबल भी कुछ ड्राई हो चुका है और आज मौसम काफ़ी खुशगवार है। 3 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा था यहाँ पर और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाली मैंने और यहाँ पर जामे शीरी का गिलास लिया। ठंड पड़ गई अंदर पीकर। गर्मियों का मौसम हो और रूह अफ़ज़ा का गिलास मिल जाए तो और क्या ही चाहिए बंदे को। तो जी यहाँ पर टाइम हो रहा था कुछ शाम का और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। चाय बनाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा जाओ तुम जल्दी से बिस्किट ले आओ। और मैं यहाँ पर बिस्किट का इंतज़ार कर रही थी। मेरे हस्बैंड जी का कहना है कि भाई मेरे पास वॉलेट में पैसे ही नहीं है। तो मैंने उसका वॉलेट चेक किया तो उसमें इतने पैसे तो थे कि बिस्किट आ जाते। मैंने कहा चल झूठा दिन आने, जल्दी लेके आ बिस्किट। तो फिर वो बिस्किट लेके आया, हमने चाय पी। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी टैबलेट मंगवाई। टैबलेट भी ज़रूरी होती हैं, रोज़ ही ख़त्म हुई होती हैं ये तो। और यहाँ पर मैंने पानी की बॉटल्स भर के रखी। यहाँ पर गर्मियों में फ़्रिज तो है ना जो इंसानों से ज़्यादा शायद बेजार होते होंगे, जितने इनमें हम सामान ऐड करते रहते हैं इनकी हिम्मत है। यहाँ पर रात के खाने का टाइम हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें थी खाने में। मैंने आलू पुलाव बनाया था, साथ में रायता और सलाद भी बनाई थी। सुबह के सालन के साथ मैंने उमैर को बनाकर दी चपाती भी, और हलवा भी कल वाला पड़ा था वो भी गर्म किया और उसको भेजा काम पर। और ये थी मेरे कमरे की कुछ हालात। कमरा काफ़ी मैसी हुआ था। मैंने कहा चलो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको भी साफ़ करते हैं। और ना यहाँ पर रात का टाइम तकरीबन हो चुका है, 8-9 का टाइम था। मैंने कहा चलो जी आहिस्ता आहिस्ता अब लगते हैं काम को, बहुत आराम हो गया। और यहाँ पर मैंने कहा पहले टैबलेट ले लूँ फिर ही कुछ करती हूँ। यहाँ पर मैंने तकिए का कवर वॉश किया था, मैंने कहा पहले इसको चढ़ा लूँ, ये ना कहीं रह जाए रास्ते में।
और ये कवर चढ़ाते चढ़ाते मैं सोच रही थी कि इतना लंबा दिन था, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से जागे हुए हैं और ये दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा। गर्मी के दिन कितने लंबे होते हैं, सर्दी के दिनों का तो पता ही नहीं चलता, बस सुबह और शाम सुबह और शाम इसी तरह से सर्दी गुजर जाती है। और ये गर्मी के दिन तो अच्छा खासा बता कर जाते हैं कि भाई हम आए हैं और हम स्टे कर रहे हैं बाकायदगी से। खैर गर्मी के दिन हैं, गुज़र ही जाएंगे। तो जी यहाँ पर हमारी लाइट भी चली गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर लाइट का इंतज़ार भी करते हैं और साथ साथ वॉक भी करते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी बहुत वॉक अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं वॉक कर रही थी और लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप लोग भी खाने के बाद ज़रूर वॉक किया कीजिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर लाइट आ गई है और मैं यहाँ पर अपना बेड क्लियर कर रही हूँ। क्लियर होने के बाद कमरा आधा साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर मेरे कमरे की सफाई तकरीबन हो चुकी है। पानी का मैंने अपना जग भर के रखा। पानी अगर अंदर ना भर कर रखो ना तो फिर रात को पानी पीने का इतना आलस होता है कि जाकर फ्रिज से निकाल के पिया ही नहीं जाता। तो इसीलिए मैं पहले ही भर के रख लेती हूँ। इसी के साथ आज की रूटीन की यहाँ पर हम करते हैं ऑफ़। मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।